हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिकंदर टैप फॉर यू। और फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना। तो क्या है ये अटल पेंशन योजना? इस योजना के तहत आप 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेंशन हर महीने पा सकते हैं। तो ये योजना का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं और कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है और कौन कौन नहीं उठा सकता है? अगर आप ये योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। और ये योजना हमें कब मिलेगी और कैसे मिलेगी और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगने वाले हैं और किस एज में हमें ये योजना का लाभ होगा, तो सारी बातें मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाइए या आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जिसको भी आप यूज़ करते हैं उस पे आ जाइएगा। तो सबसे पहले हमें आ जाना है गूगल पे। तो गूगल पे आके हमें टाइप करना है APY। इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर गूगल सर्च कर देंगे। तो जैसे हमने सर्च किया, इसकी बहुत सारी वेबसाइट है जैसे अटल पेंशन योजना, तो हमें इसकी जो है सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट इसकी आ रही है बेनिफिट ऑफ APY। तो क्या बेनिफिट है इसके अटल पेंशन योजना के, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अटल पेंशन योजना। इस योजना के तहत हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र चाहिए होगी। अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं और 40 साल के बीच में हैं तो आप इस पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पेंशन के तहत आपको कुछ कंट्रीब्यूट भी करना होता है। अगर आप जैसे 1,000 रुपये महीना की पेंशन चाहते हैं तो आपको उसके लिए हर महीने कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। और ये पेंशन योजना हमें, जैसे हम 40 साल के हैं या 39 ईयर्स के हैं, एक कम 40 के है या 40 के है, अगर हम इसको रजिस्टर कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो ये योजना के तहत हमें कंट्रीब्यूट जो है 20 साल करना होगा। यानी कि जब तक हम 60 साल के होंगे तो हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना है, तब तक हमें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। जब हम 60 साल के हो जाएंगे, 60 साल होने के 1 महीने बाद ही हमारी ये पेंशन योजना चालू हो जाएगी। अगर आपने ये पेंशन योजना 1,000 रुपये मंथली फिक्स की थी तो आपको मंथली 1,000 मिलेंगे। अगर आपने 5,000 की थी तो आपको 5,000 मिलेंगे। ऐसे ही आपने अगर 2,000 की होगी तो आपको 2,000 मिलना शुरू होंगे, 3,000 की होगी तो 3,000 मिलना शुरू होंगे, 4,000 की होगी तो 4,000 मिलना शुरू होंगे। अगर आपने 5,000 का किया होगा तो आपको 5,000 ही मिलना शुरू होंगे। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ पहले कि अगर हमें इसमें 5,000 रुपये महीने की पेंशन चाहिए होगी तो हमें इसमें कितना कंट्रीब्यूट हर महीने या हर साल करना होगा। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे जान लेते हैं हमें इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी। जैसे अगर हम 1,000 रुपये महीना का योजना का लाभ चाहते हैं तो हमें कितने महीने के पे करने होंगे। अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आपको मंथली 42 रुपीज़ पे करने होंगे। तो इसमें जो है एज दी हुई है सभी, यहाँ पे आप कितनी उम्र वाले हैं तो आपको महीने के कितने पैसे जमा करने हैं 1,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए। अगर आप चाहते हैं 2,000 रुपये की पेंशन तो आपको कितना पे करना है। अगर आप 3,000 की पेंशन चाहते हैं तो आपको मंथली कितना देना है। 4,000 की पेंशन चाहते हैं तो आपको मंथली कितना देना है। अगर आप चाहते हैं मंथली ना भर के 3 मंथ में भरना है कॉन्ट्रेक्टली तो 125 देना है। अगर आप 18 वर्ष के हैं मंथली भरेंगे तो आपको 42 भरना है। 3 मंथ में भरना है तो आपको 125, हाफ ईयरली में भरना है 6 मंथ में तो 248। कौन सी उम्र वाले को हमें 84 देना है अगर हम 2,000 की पेंशन भरते हैं। अगर हम 3,000 की भरेंगे तो मंथली हमें 126 देना होगा। अगर हम 4,000 की भरते हैं तो मंथली हमें 168 देना होगा। अगर हम 5,000 की भरते हैं तो हमें मंथली 210 रुपया महीने का देना होगा। तो ये आपका 18 वर्ष में आप मंथली अगर 1,000 की भरेंगे तो आपको 42, 2,000 की भरेंगे तो 84। ऐसे ही अगर आप उम्र में ज़्यादा है, जैसे आप 30 इयर्स के हो तो आपको मंथली 116 रुपया देना है। अगर आप 2,000 की भरते हैं तो आपको 212 देना है। 3,000 की भरते हैं तो यहाँ पे देखिए 318 देना है।
4,000 की भरते हैं तो 423, 5,000 की भरते हैं तो 529 रुपया। अगर आप ये हाफ ईयरली में भरना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा भरने होंगे। अगर आप पेंशन 5,000 रुपये महीना की चाहते हैं तो आपको उसमें कंट्रीब्यूट भी ज़्यादा ही करना होगा। इसी तरह से मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप 40 साल के हैं या 40 साल के होने वाले हैं, अगर आप ये फॉर्म रजिस्टर करते हैं तो आपको अगर 1,000 की भरेंगे तो 264 भरना होगा महीने का, और 2,000 की आप पेंशन चाहते हैं तो 528, 3,000 की चाहते हैं तो आप 792, और अगर आप चाहते हैं 4,000 की तो 1,054 महीने का देना होगा। अगर आप 5,000 महीना की चाहते हैं तो आपको 1,318 रुपये पे करने होंगे। और ये जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे ये सब पैसे हमें, पेंशन तो मिलेगी ही, ये सब कंट्रीब्यूट भी हमें साथ में वापस मिल जाएगा। ये सब पैसे जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं वो सब पैसा हमें मिल जाएगा जब हम 60 साल की उम्र के हो जाएंगे, और उसके बाद से हमें पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो इसका चार्ट हो गया। आगे मैं आपको फॉर्म बता देती हूँ, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले अगर हमें इसमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ से जाएंगे, ओपन योर एनपीएस अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम, यहाँ पे अटल पेंशन योजना पे ही हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एपीवाई रजिस्ट्रेशन, हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है तो एपीवाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में देखिए पूरा फॉर्म इसका ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो हम इस पर ही क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन है। अब यहाँ से देखिए हम सिलेक्ट करेंगे यस और नो, क्या मांग रहा है ये, यस और नो। वेदर इनकम टैक्स पेयर, अगर आप इनकम टैक्स देते हो, या आप सरकारी गवर्नमेंट हो या आप प्राइवेट नौकर हो, जो भी है, अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो आप इसको यस कर दें, नहीं देते हैं तो नो कर दें। देखिए ये पेंशन योजना जो है ना, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये योजना स्टार्ट की गई थी, इसमें ये रूल्स नहीं था, हर कोई इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता था, लेकिन अभी हाल ही में इस योजना के तहत कुछ रूल्स नए हो गए हैं, जिसमें अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनके लिए ये योजना है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप यस कर दें, नहीं करते हैं तो नो कर दें। अगर आप करते हैं तो आप इसको ऑनलाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे सिलेक्ट योर बैंक, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपना बैंक अकाउंट, जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट ओपन है आप वो यहाँ से बैंक सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी। और यहाँ पे हमें एनएलसीसी ब्रांच नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे बैंक अकाउंट टाइप, कौन सा आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग है क्या करंट अकाउंट है, तो सेविंग है तो आप सेविंग पे क्लिक कर देंगे। बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। बैंक IFS कोड वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है आपको प्लीज सेक्शन ऑप्शन, अगर आपको KYC करनी है आधार कार्ड के द्वारा करनी है या ऑफलाइन। अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमें आधार कार्ड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में एंटर आधार नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आपके पास ईमेल ID है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद पेंशन अमाउंट, आपने पेंशन अमाउंट में कितना सिलेक्ट किया था, 1,000, 2,000 या 3 या 4 या 5,000 या 5,000, जितने आपने पेंशन में लिया था तो आप यहाँ पे उतना ही सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने 4,000 लिया था तो हम 4,000 पे क्लिक कर देंगे। कंट्रीब्यूशन में सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप मंथली देना चाहते हैं तो आप मंथली पे क्लिक कर दें, हाफ ईयरली करना है तो हाफ ईयरली पे, क्वार्टरली पे करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमें मंथली करना है तो हम मंथली पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है ना इसका पूरा, इसको पढ़ के आपको यस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो इसका कैप्चा है ना वो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे कैप्चा क्लिक कर देंगे उसके बाद जेनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक OTP आएगा, वो OTP हमें इसमें डाल के जो है फॉर्म को फिल कर देना है। तो जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा आपकी जो ये योजना है इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप बताइए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए ये योजना सफिशिएंट है, अगर आपको लगता है कि आप ये योजना का लाभ उठा सकते हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ज़रूर लें।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय फ्रेंड्स।